4 से। इससे पहले पार्ट 1 में 1 से लेकर 3 तक हम प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। आज बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 से। चलिए, प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। तो इसमें बड़ा चूज करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम बड़ा को देखते हैं प्रश्न संख्या 1 के बारे में। यहाँ से 1 नंबर में, अब 4 नंबर प्रश्न संख्या से 1 नंबर में कह रहा है 4 का पावर 3 या 3 का पावर 4। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का पावर 3 है तो इसको हम क्या करेंगे, गुणन। इसको हम 4 का पावर 3 को लिख सकते हैं, जितना पावर हो उतना बार गुना करेंगे बेस को। तो बेस यानी आधार 4 है तो इसको 3 बार गुना करेंगे। 3 बार गुना कर लिए तो यहाँ से आ गया 16 चौका 64। इसको 4 चौका 16 चौका 64 आएगा। उसी प्रकार फिर यहाँ से 3 का पावर 4 को हम क्या करेंगे, 3 को 4 बार गुना करेंगे। तो पावर 4 है तो जितना बार पावर हो उतना बार बेस को गुना करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 81। यहाँ से आ गया 81 तो लिखेंगे चूँकि 81 ग्रेटर दैन 64, यानी 81 बड़ा है 64 से, इसलिए 3 का पावर 4 ग्रेटर दैन 4 का पावर 3, यही आपका आंसर होगा। प्रश्न 2 नंबर में कह रहा है 2 का पावर 5। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है 2 का पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 5 बार गुना कर सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसको गुना करेंगे तो कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो यानी 32 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 का पावर 2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुने 5, 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 25। तो लिखेंगे चूँकि 32 यानी 32 ग्रेटर दैन 25, यानी 32 बड़ा है 25 से, इसलिए 2 का पावर 5 ग्रेटर दैन 5 का पावर 2, इसलिए 2 का पावर 5 बड़ा है इतना से। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। यहाँ पे भी लिखा है 2 का पावर 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 8 बार गुना करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 4 5, 8 बार हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। गुना करके 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 64, 56, 256 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 8 गुने 8। तो यहाँ से गुना करेंगे 8 टाइम 64। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि 256 ग्रेटर दैन 64, तो इसलिए 2 का पावर 8 बड़ा है 8 का पावर 2 से, यही आपका आंसर हो गया। चलिए, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। लिखा हुआ है 10 का पावर 100 का पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 गुने 100 इज इक्वल टू 10,000। तो इसी प्रकार 2 का पावर 100 को तो लिखना बहुत कठिन है, 100 बार गुना करना। इसको हम चलिए तोड़ लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 2 को तोड़ते हैं, इसको 5 रखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 बचेगा। देखिए 20 25, इसको सूत्र पे हमें बताए थे, x का पावर m गुने x का पावर n, तो इसको गुना करेंगे तो x का पावर m n होगा। इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं क्योंकि इतना होता है। तो यहाँ से करेंगे तो 2 का पावर, तो 32 का पावर क्या आ जाएगा, 20 आएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम 32 को स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर, और फिर यहाँ से बराबर ब्रैकेट लगा करते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 10 बचा है। तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 का स्क्वायर आ जाएगा 1024। 1024 का पावर 10 आएगा। उसके बाद फिर करेंगे 10 का पावर 1024 का पावर 2, तो यहाँ से बराबर ब्रैकेट लगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 5 दूना 10 आ जाएगा फिर। तो इसको करेंगे तो इसको गुना करने पे आपको आ जाएगा 10, 48,
576 का पावर 5। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 10,000 हो रहा है, यहाँ से 10,000 से ज़्यादा हो गया। अभी 5 पावर अभी भी है, इसको 5 बार और गुना और ज़्यादा आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 का पावर 100 बड़ा है 100 का पावर 2 से। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या अब 5 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन है। 1200 को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसके घातों में लिखना है। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे 600 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 से लगेगा तो 300 आएगा, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 150, फिर 2 से करेंगे तो 75, फिर 3 से करेंगे तो 25 3 75, फिर 5 से करेंगे तो 5 25। तो इसको मान लीजिए 1200 को तोड़ने पर क्या आया है हमको, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 5 गुने 5 प्राप्त। तो यहाँ से आपको फिर करेंगे, देखिए 2 को 4 बार गुना किया, 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुने 3 गुने 2, 5 को 2 बार गुना किया तो 5 का पावर 2 लिखेंगे। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 720 को हमको इसी तरह अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 2 3 6, 2 6 12 0, फिर 2 से 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से 2 9 8 कट जाएगा, 2 से फिर 2 से कट जाएगा 45 बार, फिर यहाँ 3 से कटेगा 15 आ जाएगा, फिर यहाँ से कटेगा तो 3 3 5 15 आ जाएगा। तो 720 को तोड़ने पर क्या आया, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, यहाँ से 3 गुने 3 गुने 5। तो इसको भी क्या करेंगे, फिर यहाँ से आपको गुना करेंगे तो 2 को 4 बार गुना तो 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2 गुने 5। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 नंबर पे आते हैं। 1080 दिया है तो इसको भी तोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 5 10, 2 4 8 0, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 दूना 4 2 7 14, फिर यहाँ से कितना से कट जाएगा, 2 से 2 कम 2 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 से कटा 3 4 12, 3 5 15, फिर 3 से कटा 3 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15। यहाँ से आपके गुणनखंड 1080 को तोड़ने पर क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो यहाँ से 2 को कितना बार गुना किया गया है, 3 बार। तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3 गुने 3 को कितना बार गुना किया गया है, 3 बार। तो इसको 3 का पावर 3 लिखेंगे गुने 5। आंसर 4 में दिया हुआ है 22 50। इसको भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। प्रश्न संख्या अब चलिए 4 नंबर को देखते हैं। 2 से हो गया, फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2 5 10, 3 से लगाएंगे 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर यहाँ से 3 से 3 कम 3 3 दूना 6, 3 5 15, फिर यहाँ से 5 से लग जाएगा 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से लगेगा 5 25। तो इसको भी 2250 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 5 गुने 5। तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3 आएगा। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं।
3600 दिया हुआ है। 3600 को भी फिर वैसे आवाज़ में 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, डबल 0, 2 से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर क्या 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से